नमस्ते। आज मैं आपके सामने भगवत रावत द्वारा रचित हत्या और अपराध नामक कविता की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। हम सब जानते हैं कि हत्या करना अपराध है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दो विभिन्न कालों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही साथ यह भी दिखाया है कि मनुष्यता के ह्रास होने का परिणाम क्या है। इस कविता के द्वारा हमें यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि क्या समाज में आज सच्चे नेता मौजूद हैं या नहीं। कवि कहते हैं कि पुराने जमाने में हमारे देश में अनेक वीर नेता थे, जिनका जीवन रहस्य और रोमांच से भरपूर था। उनमें इतनी वीरता और साहस था जिससे उनकी जीवनी आज भी बहुत ही रोमांचकारी लगती है। उस काल की घटनाओं में यद्यपि हत्या एवं अपराध देखे जा सकते हैं, फिर भी वे आश्चर्य एवं रोमांच को जागृत करने वाली कथाएं थी। इन नायकों को अवश्य जोखिमों का सामना करना पड़ा। उसके निवारण के लिए अवश्य हत्या करनी पड़ी, लेकिन न्यायोचित प्रवृत्ति को देखकर उनकी वीरता और साहस प्रशंसा के योग्य हैं। उदाहरण के तौर पर हम पृथ्वीराज रासो, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं को ले सकते हैं। इन सबका अंतिम लक्ष्य धर्म की स्थापना और न्याय की स्थापना रही है। मनुष्यता का संदेश देना उनका परम लक्ष्य रहा है। इन वीर पुरुषों का अंतिम लक्ष्य धर्म और न्याय की स्थापना रही है। मनुष्यता का संदेश उनमें निहित था। कुछ घटनाएं कष्ट एवं शोक के कारण हमारे रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। ऐसी सजीव कि पल पल किसी को विश्वास नहीं होता था। इन घटनाओं में निहित नायक यद्यपि मारपीट, हत्या आदि करते थे, लेकिन चरम बिंदु में आते आते उनमें मनुष्यता का चेहरा उमड़ आता था। संपूर्ण घटना को सुनते सुनते यह एहसास हो जाता था कि वे हत्यारे या अपराधी नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो राज्य की रक्षा के लिए किया, मनुष्यता को स्थापित करने के लिए किया, मनुष्यता की भलाई के लिए किया, मनुष्यता को बनाए रखने के लिए किया था। वे गरीबों, भिखारियों एवं यातना झेलने वालों के लिए मुक्तिदाता के रूप में आते थे। वे उनके कष्टों का निवारण करते थे। सच्चे अर्थों में वे नेता थे। कवि पूछते हैं कि आज वे नेता कहाँ गए। पुराने जमाने के नेता अपनी बात की पक्के थे। जो बात वो कहते थे वो कर दिखाते थे। धर्म और न्याय की रक्षा हेतु सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाते थे। आज ऐसे नेता कहाँ हैं जो अपने वचनों का पालन करते हैं। पुराने जमाने में ऐसे वीर नेताओं के नाम सुनते ही अत्याचारी थर थर कांप उठते थे। उनमें से तो कुछ करुणा और दया के फरिश्ते माने जाते हैं। इस संदर्भ में सम्राट अशोक को हम कैसे भुला सकते हैं। आज के नेता धर्म और न्याय को त्याग कर बिना किसी लज्जा के निसंकोच विचरण कर रहे हैं। आज तो हत्यारे और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचारी नेता हमारे बीचों बीच है। वे हमारे घरों में हैं। उनके छल और कपट को समझे बिना उनके पद और ऐश्वर्य को देखकर हम उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। उनको अत्याचार करने के लिए तालियां बजा बजा कर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कवि यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं कि साधारण जनता को मूर्ख बनाते हुए, उनकी सादगी और ईमानदारी का फायदा उठाते हुए नेता कहे जाने वाले ये हत्यारे अपना काम साध रहे हैं। आज ऐसे किस्से नहीं हैं जिनमें साहस और रोमांच भरा हो। अर्थात आज ऐसे नेता नहीं हैं जिनमें या तो वीरता हो या साहस। मनुष्यता की रक्षा हेतु ये कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते। खेद की बात यह है कि
हम धीरे धीरे उनके साथ मिलते जा रहे हैं, उनका अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं, उनके छल और कपट का गुलाम बनते जा रहे हैं। उनकी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर होते जा रहे हैं। अर्थात हमारा दृष्टिकोण, हमारी समझ, हमारी गति, हमारा काम सब उनके समान होते जा रहे हैं। कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि हम भी अवसरवादी होते जा रहे हैं और इन कपटी नेताओं के साथ समझौता कर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कवि ने इस कविता द्वारा दो कालों की तुलना करते हुए यह दिखाया है कि पुराने जमाने में हमारे देश में सच्चे नेता मौजूद थे। वे नेता जो जोखिमों का सामना करते हुए जनता के हित के लिए स्वयं आगे आते थे। अपनी परवाह किए बिना अपने देश और देश की जनता की रक्षा करते थे। मनुष्यता की रक्षा, धर्म की रक्षा, न्याय की रक्षा उनका परम लक्ष्य था। लेकिन आज ऐसे नेता हमारे बीच मौजूद नहीं है। खेद यह है कि कोई भी नेता आज जोखिमों का सामना कर जनता के हित के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। सब अपना कार्य सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सारे के सारे नेता कहलाने वाले आज अवसरवादी होते जा रहे हैं। समाज के हित के लिए काम करना तो दूर, वे केवल अपने हित की सोचते हैं। दूसरी ओर कवि यह भी दिखाना चाहते हैं कि आज सामान्य जनता अपना विवेक खो बैठी है। वो नेता कहलाने वाले इन लोगों के छल और कपट को देख नहीं पा रही। वे भी अवसरवादी बनते जा रहे हैं। उन्हें भी केवल अपनी पड़ी हुई है। मनुष्य राशि की चिंता आज जनता के बीच में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। कवि ने इस कविता के द्वारा आज के समाज का नग्न चित्रण प्रस्तुत किया है और हमें सोचने के लिए विवश भी किया है। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि यह कविता समाज हितार्थ लिखी गई है। धन्यवाद।